अगस्त 2005, एक ऐसा समय जिसने मध्य पूर्व का इतिहास बदल दिया। इजराइल ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया, गाजा पट्टी से पूरी तरह से पीछे हटने का। 38 साल की सीधी पकड़ खत्म। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और इसकी कीमत क्या थी? यह कहानी शुरू होती है 1967 से। 6 दिनों के युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। यह क्षेत्र छोटा था, लेकिन बेहद घनी आबादी वाला। अगले कई दशकों में गाजा इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया। 2004 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसे नेता जो खुद बसावट आंदोलन के समर्थक थे, उन्होंने एक साहसिक योजना की घोषणा की। ये योजना थी गाजा से इजराइल का एकतरफा वापसी। उनका उद्देश्य फिलिस्तीनियों के साथ तनाव कम करना और इजरायली सुरक्षा को मजबूत करना। डिसएंगेजमेंट प्लान तैयार हो गया। 2005 के मध्य तक गाजा में रहने वाले 8,000 से अधिक इजरायली नागरिकों को अपना घर छोड़ने के लिए कहा गया। यह सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था। पश्चिमी तट के उत्तरी हिस्से में 4 और बस्तियों को भी खाली कर दिया गया। इस फैसले का भारी विरोध हुआ। कई बसने वालों ने धार्मिक और राजनीतिक समूहों के समर्थन से जाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जमीन छोड़ना इजराइल की सुरक्षा और बाइबल की विरासत के साथ धोखा है। 15 अगस्त 2005 निष्कासन शुरू हुआ। इजरायली सैनिकों को एक मुश्किल काम सौंपा गया, अपने ही लोगों को हटाने का। परिवार अपने घर छोड़ते हुए रो पड़े, जिन घरों को उन्होंने दशकों में बनाया था। यह पल सैनिकों के लिए भी कठिन था। कई सैनिक भी टूट गए, लेकिन वापसी शांति नहीं लाई। कुछ महीनों के भीतर फिलिस्तीनी गुट हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया। इजरायली कस्बों पर रॉकेट हमले बढ़ गए। इजराइल ने जवाब में गाजा पर नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। हिंसा का ये चक्र जारी रहा। दुनिया की राय बंटी हुई थी। कुछ ने इजराइल की इस पहल की तारीफ की, इसे शांति की दिशा में एक कदम बताया। दूसरों ने इस फैसले की आलोचना की, इसे गाजा को अलग थलग करने और पश्चिमी तट पर कब्जा मजबूत करने की रणनीति बताया। लगभग 20 साल बाद भी इस डिसएंगेजमेंट के परिणामों पर बहस जारी है। क्या यह दो राज्य समाधान का रास्ता साफ करने का प्रयास था या और गहरे विभाजन की शुरुआत? एक बात स्पष्ट है, गाजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गाजा डिसएंगेजमेंट एक जुआ था, एक ऐसा कदम जिसने मध्य पूर्व में शांति की जटिलता को उजागर किया। आप क्या सोचते हैं? क्या दशकों पुराने इस संघर्ष का कोई स्थायी समाधान संभव है? देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इतिहास और वैश्विक मुद्दों पर वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।